હલો ફ્રેન્ડ્સ, હૈયાની વાત ઓઠે 33મું ચરણ. મિત્રો, ખૂબ સરસ આપણી યાત્રા ચાલી રહી છે. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મિત્રો, હમણાં જ પૃથ્વી દિવસના દિવસે એક સુંદર મજાનો લેખ વાંચ્યો. એની અંદર વાત આવી કે આ પૃથ્વીને તો આપણે નુકસાન કર્યું જ છે, પણ એને લીધે જે પ્રદૂષણ વધી ગયું એને લીધે કેટલા બધા પ્રાણીઓ છે નામશેષ થતા જાય છે. આ લેખ વાંચ્યા પછી એક સુંદર મજાનો વિચાર આવ્યો અને એ વિચાર આપની સાથે શેર કરું છું. મિત્રો, कौन सा विचार? एक दिन सांप ने सपेरे से कहा. क्या कहा? सांप ने कहा कि अब हमें बंद कर दो, अब हमें ये पृथ्वी पर खुला रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सपेरे ने पूछा क्यों? सांप ने बहुत अच्छा जवाब दिया. सांप ने कहा कि देखो ना, हमसे ज़्यादा कातिल तरह से तो ये इंसान इंसान को डस रहे हैं. अब हमारी क्या ज़रूरत है, इसीलिए हमें बंद कर दो. बात भी सही है ना फ्रेंड्स. इसी तरह एक दिन एक गिद्ध ने भी बोला. गिद्ध की संख्या भी कम हो रही है, तो एक गिद्ध ने दूसरे गिद्ध को बोला कि अब हमें हमारी जो पीढ़ी है, हमारे वारिसदार है, संतान है, उसको बड़ा करने की या तो हमारी पीढ़ी आगे चलाने की बहुत फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. तो वो दूसरे गिद्ध ने बोला क्यों, ऐसा क्यों? हमारा तो वो नाम से हम तो हो जाएंगे, ऐसा तो कैसे चलेगा? तभी गिद्ध ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमसे ज़्यादा तो अब इंसान इंसान को नोचते हैं. अब हमारी ये दुनिया पर कोई ज़रूरत नहीं रह गई है. और फ्रेंड्स, इससे आगे क्या हुआ पता है? एक गिरगिट यानी काचिंडा ने तो सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली. और एक सुसाइड नोट उसने लिखी. क्या लिखा था पता है? लिखा था कि अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तब भी मैं इंसान के जैसे, इंसान की तरह ज़्यादा से ज़्यादा रंग कभी नहीं बदल पाऊँगा. इसीलिए अब मैं आत्महत्या करता हूँ, क्योंकि रंग बदलने के लिए इस दुनिया में इंसान सबसे पावरफुल प्राणी है. तो मैं तो अभी चला. तो गिरगिट भी चला गया. एक दिन कुत्ते दूसरे कुत्ते से बात कर रहे थे फ्रेंड्स. और क्या बात कर रहे हैं पता है? ये बात कर रहे थे कि यार अब हमारा काम तो बहुत कम हो गया. क्यों? अब हमें तो ऐसो आराम करना है, गाड़ी में घूमना है, सोफे पे बैठना है, एसी में रहना है, ये सब करना है. ये हमारा काम तो अब इंसान करता है. तो दूसरे कुत्ते ने कहा कि हमारा कौन सा काम इंसान कर रहा है, ये तो बताइए. तो वो कुत्ते ने भी इतना अच्छा जवाब दिया कि ये सुनकर हमें रोना है या हंसना है ये मुझे तो पता नहीं चला. अगर आपको पता चले तो मुझे बताना. एक कुत्ते ने कौन सा आंसर दिया पता है? कुत्ते ने कहा, भाई अब हमसे ज़्यादा तरीके से किसी के तलवे चाटने की कला तो इंसान ने हासिल कर ली है हमसे. अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है. ऐशो आराम करो, गाड़ी में घूमो फिरो, एसी में रहो, अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं है. फ्रेंड्स, इसी तरह कितने सारे प्राणियों की आवाज़ मुझे सुनाई दी और वो सब की बात मैं सुनती रही. तभी मुझे पता चला कि वाह रे इंसान, कितना कलाकार निकला तू. एक प्राणियों की जो कला थी वो हासिल कर ली, लेकिन कुत्ते से तलवे चाटने की कला हासिल कर ली. तो वफादार रहने की जो कला है वो हासिल कर ली होती तो तेरी तरफदारी सारी दुनिया करती. इसी तरह फ्रेंड्स, सभी के सभी गिद्ध है तो उसके पास से नोचने की कला तो हासिल कर ली, लेकिन सफाई करने की, कहीं भी गंदगी है तो उसको साफ सफाई कर दो, ऐसी कला हासिल की होती तो. गिरगिट से बात बात पे रंग बदलने के बजाय, वो कला के बजाय जैसी परिस्थिति आ जाए उसमें अपने को ढाल लेना. कभी दुख भी आएगा, कभी सुख भी आएगा, तो कोई भी परिस्थिति में हमें हमारे अपनी आप को ढाल लेना है, अनुकूलन कर लेना है. ऐसा अगर हमने सीख लिया होता तो, है ना. और सांप से फूको लेकिन काटो मत. हाँ चौक्कस, थोड़ा बहुत गुस्सा तो रहता ही है इंसान में, वो तो जन्मजात है ना. हमारा तो कोई सर्जन किया नहीं है, कुदरत का किया हुआ है. लेकिन अगर ये समझ हमने हासिल कर ली होती
कि किसी के ऊपर गुस्सा करना है थोड़ा सा, ज़रूरत पड़े तो, लेकिन किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना है, किसी को डंसना तो नहीं है। इसी तरह ऐसी कातिल तरह से तो नहीं ही डंसना है कि उसका जीना दुश्वार हो जाए, है ना। तो चले हम साथ में मिलकर दूसरे सब प्राणी पंछी को भी मिलेंगे, लेकिन आज की बात अब ख़त्म करते हैं। आगे फिर मिलने वाले हैं, तभी मिलेंगे, लेकिन कमेंट करना और सबको भेज देना। चलो बाय।